हेलो मेरे प्यारे दर्शकों और मेरे केतु पेशेंट जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं उनको श्रुति रानी के तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको केतु संधि काल के बारे में और केतु संधि काल में मेरे साथ जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है उसके बारे में आज आपको मैं जानकारी देने वाली हूँ। तो आशा करती हूँ कि ये दिवाली आपको बहुत सुखमयी आनंदमयी गई होगी और लक्ष्मी माता का वरदान हमेशा आपके साथ रहे। आपको लक्ष्मी माता प्रसन्न हुए ये साल और आपकी सब इच्छाएं पूरी हो, आपकी तरक्की हो, ऐसे मैं भगवान आशा करती हूँ। तो चलो मैं केतु संधि काल के बारे में आपको बताती हूँ। केतु संधि काल में मेरा संधि काल मतलब पहले क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे शाम होती है, शाम के टाइम अंधेरा, रात का अंधेरा और सूरज का उजाला वो मिक्स होके एक संधि संधि प्रकाश होता है। उसे आप सांझ बोलते हैं हिंदी में और मराठी में संध्या काल बोलते हैं। वही इसी हिंदी में संधि काल भी बोलते हैं। इसलिए केतु का भी एक संधि काल होता है। मतलब केतु ऑफिशियली ख़त्म होता है और शुक्र की महादशा स्टार्ट होती है। केतु की महादशा ऑफिशियली ओवर होती है, ख़त्म होती है और शुक्र की महादशा स्टार्ट होती है। इस बीच में एक साल आता है, उसे क्या बोलते हैं? केतु संधि काल। फॉर एग्जांपल मेरी केतु महादशा 19 सितंबर 2025, मतलब ये साल 19 सितंबर को ओवर हो गई, ख़त्म हो गई ऑफिशियली। जो बर्थ चार्ट में लिखी रहती है डेट, वो ऑफिशियली मेरी केतु महादशा ख़त्म हो गई 19 सितंबर को। लेकिन फिर भी मैं अभी शुक्र महादशा में प्रॉपर एंट्री नहीं हुई है मेरी। एक साल जो होता है, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक साल ही बोलती हूँ और कम से कम 6 महीना, वो जो पीरियड होता है केतु ओवर ख़त्म और शुक्र स्टार्ट, उसके बीच में जो 6 महीना होता है या 9 महीना या एक साल, ये जो होता है ना उसे केतु संधि काल बोलते हैं। केतु संधि काल में भी यही इफेक्ट मिलता है, जैसे सूर्य का उजाला और रात का अंधेरा, इसका कॉम्बिनेशन होके एक जो छाया होती है, वैसे ही केतु की भी होती है। केतु की छाया भी उसमें रहती है और शुक्र का उजाला भी उसमें रहता है। मतलब केतु केतु की मतलब केतु ओवर होने के बाद, ऑफिशियली ओवर होने के बाद फिर भी केतु की छाया हमारे ऊपर रहती ही है। पूरा ऑफिशियली ख़त्म हो गया तो आप बोलोगे कि चलो मैं छूट गया, अभी मेरे को शुक्र बल्ले बल्ले, ऐसे नहीं होता है। तो केतु रहता है ज़्यादा से ज़्यादा एक साल अपने लाइफ में केतु रहता है। जब तक अपनी ऑफिशियली डेट ख़त्म हो गई है केतु महादशा की, फिर भी एक साल अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा रहता है और कम से कम 6 महीना ये केतु की इफ़ेक्ट हमें दिखाई देते हैं। और इसमें तो ये तो बहुत हार्ड और टफ पीरियड रहता है केतु संधि काल का। मुझे तो ऐसे लगता है केतु महादशा अच्छी थी, लेकिन केतु संधि काल का जो पीरियड है ना वो मुझे बहुत टफ लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बहुत। क्योंकि ना मेरा जो शुक्र है ना वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब मेरी भाग्यांक, मूलांक, मेरी राशि और मेरे 5th हाउस में शुक्र है। मेरी राशि शुक्र की है, मेरा भाग्यांक मूलांक भी शुक्र का है, 6 का है, और मेरे 5वें घर में, मेरे कुंडली के 5वें घर में 5th हाउस में शुक्र है। तो मुझे ना शुक्र और केतु का मिक्सअप ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मुझे तो ना एक अजीब सा डर भी लगता है। ऐसे लगता है कि केतु अच्छा था, लेकिन ये शुक्र मुझे डरा रहा है अभी। केतु का छलावा मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन शुक्र का जो एंट्री है ना वो मुझे ना बहुत डर लग रही है। मुझे तो ऐसे लगता है कि लाइफ में ना केतु
मुझे तो ऐसे लगता है कि लाइफ में ना केतु की महादशा ना अच्छी रहती है शुक्र की महादशा से, ऐसा ही मुझे अभी लगने लगा है। क्योंकि ना मेरा के शुक्र तो स्ट्रांग है ना, तो और केतु इतना स्ट्रांग नहीं था मेरा। क्योंकि मैं पहले से ही डिसेंट थी, मतलब आध्यात्मिक ईश्वर भक्त थी। इसलिए मुझे ना के और मैं कभी पब्लिक से ज़्यादा टचअप में भी नहीं रहती थी, इसलिए मेरे को ना केतु में मैं सेफ थी ऐसे लगता है। थोड़ा बहुत मतलब केतु में ना, केतु ने मेरा ज़्यादा भी छलावा नहीं किया ऐसे लगता है। क्योंकि मैं अभी सोचती हूँ ना, तो खाली एक ही मुझे प्रॉब्लम हो गई केतु में कि मेरी हेल्थ बिगड़ गई उस टाइम। मुझे हायर एंटीबायोटिक पेन किलर लेने पड़ते थे, इसलिए मेरा वेट ओवरवेट हुआ था, आंटी लू का आया था मुझे। और बहुत हेल्थ प्रॉब्लम बहुत हुए थे मुझे, इसलिए मुझे मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रेस आया था। फिर भी ना केतु ने ना इतना मुझे मतलब हमारे पाँव ना ज़मीन पर रखता है केतु। आप अभी हंसोगे मुझ पर, लेकिन ये बात सही है, अपने पाँव ना केतु जमीन पे रखता है। ये और मैं तो सोचती हूँ ये केतु की महादशा बुध और शुक्र के बीच में आती है, वो एकदम प्रॉपर और राइट आती है। क्योंकि बुध में तो हम मदहोश रहते हैं, और शुक्र में तो हाल ही खराब होता है, आपको तो पता है। इसके बीच में कोई तो हमें रोकने वाला, सबक सिखाने वाला चाहिए, तो ही हम अच्छे इंसान आगे जाके बन सकते हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि बुध और शुक्र के बीच में केतु आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि केतु ना हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। क्योंकि हमारी औकात दिखाता है, अपने पाँव जमीन पर रखने को सिखाता है, हम क्या है, क्यों आए हैं, ये सब केतु हमें टीच करता है, बताता है। हम अध्यात्म की ओर मुड़ते हैं, इसलिए हमें ना हम एक ना प्रॉपर इंसान बनते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं। शुक्र अपने लाइफ में आया ना, तो भी ना हमें ना क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये हमें बराबर पता चलता है। कोई हमें चीट नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने केतु की स्टडी जो करेगा ना केतु महादशा में, वो शुक्र की महादशा में कभी चीट नहीं हो सकता है वो इंसान। क्योंकि उसे पता है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। लेकिन केतु संधि काल में ना हमें मेंटली स्ट्रेस बहुत आता है। मेरा 19 सितंबर को केतु महादशा ऑफिशियली ओवर हो गई। उसके ही दूसरे दिन से मुझे ना ऐसे बॉडी में ना अच्छा फीलिंग आने लगा। बाहर भी ना बाहर का क्लाइमेट वगैरह सब माहौल सब अच्छा अच्छा लगने लगा। मेरी नज़र में ना सब कुछ अच्छा लगना, हैप्पीनेस आया। मतलब हमारा बाहर बाहर का माहौल अच्छा ही रहता है केतु पीरियड में भी। केतु पीरियड में भी अपना माहौल अच्छा रहता है, लेकिन अपनी नज़र ना मतलब देखने का नज़रिया चेंज होता है केतु महादशा में। हमें ना सब कुछ बुरा ही दिखता है केतु महादशा में। लेकिन शुक्र महादशा में ना, जो केतु महादशा में हम जिस घर में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं ना, शुक्र महादशा में ना वही वातावरण वही घर ना हमें बहुत अच्छा लगने लगता है। मतलब सब कुछ हैप्पीनेस दिखता है। मन ही मन हम मुस्कुराते हैं। पहले मैं रोती थी, और जैसे केतु ऑफिशियली ख़त्म हो गया संधि काल में, मैं क्या पता पागलों के जैसे मुस्कुराती रहती थी। किसी का भी फेस देखती थी, पागलों के जैसे मुस्कुराती हूँ, जोर जोर से हंसती हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी मजाक करते, क्या रे एक बार तू रोती रहती थी, अभी तो शुक्र आया वैसे हंसने लगी है तू। मुझे भी नहीं पता, विदाउट एनी रीज़न मैं ना हंसती हूँ मुस्कुराती रहती हूँ, मुझे भी पता नहीं। और क्या पता मेरा तो बचपन से शौक है। मेरा शुक्र स्ट्रांग है, इसलिए मैं आर्ट लाइन में बहुत मेरा झुकाव है। डांस एक्टिंग, सिंग डांस एक्टिंग, गाना गाना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चलाना, इसमें मेरा बहुत झुकाव है। तो मुझे ना क्या
इस केतु पर संधि काल में ना मुझे ना मेरे हॉबीज़ में बहुत इंटरेस्ट लेने लगी हूँ। मेरे शॉर्ट वीडियोस में भी आप देखते होंगे कि मैं कोई मैंने कमेंट्स भी सुने कि लगता है मैडम को शुक्र महादशा स्टार्ट हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा मुझे तो लगता है शुक्र का ही छला हुआ है। ऐसा होता है अपने साथ, जो मेरे साथ हो रहा है ना वैसे आपके साथ भी हो सकता है। तो ये मतलब मेरा हॉबीज़ है, बाकी कुछ नहीं है। मैं हॉबीज़ करती हूँ। मेरे को डांस एक्टिंग में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं करती हूँ ये सब। लेकिन फिर भी ना शुक्र महादशा में ना संधि काल में ना हमें अगर आपका शुक्र स्ट्रांग हो ना तो सेफ रहिए, क्योंकि ना केतु आपका पीछा छोड़ता नहीं है। 1 साल आपका पीछा छोड़ता नहीं है, तो आपको बच के रहना है। शुक्र और केतु मिलके आपका छलावा कर सकते हैं ये एक संधि काल में भी। इसलिए मैं बोलती हूँ जिसको शादी करना है या तो रिलेशनशिप में रहना है, तो केतु महादशा पूरी खत्म होके 1 साल के बाद ही आप शादी के बारे में सोचो या तो रिलेशनशिप के बारे में सोचो। फॉर एग्जाम्पल मेरी केतु की महादशा 19 सितंबर 2025 को ऑफिशियली ख़त्म हो गई, ओवर हो गई। लेकिन मैं कभी सोचूंगी रिलेशनशिप के बारे में या तो शादी के बारे में तो 20 सितंबर 2026 को, मतलब 1 साल के बाद। लेकिन मेरा कुछ नहीं है, मेरी शादी हुई है तो मेरे को कुछ रिलेशनशिप में वगैरह जाना नहीं है। मैंने ये एग्जाम्पल दिया है। मतलब एक ऑफिशियली आपकी केतु की महादशा खत्म होने के बाद 1 साल रुको। 1 साल के बाद आपको शुक्र के धीरे धीरे इफेक्ट दिखाई देगी। अगर किसी का मुझे कमेंट्स में भी आया था एक बार कि मैडम मेरे को 1 साल हुआ अभी तक शुक्र का प्रभाव नहीं दिख रहा है। तो किसी किसी का शुक्र स्ट्रांग होता है तो उनको प्रभाव जल्दी से मिलता है, और किसी किसी को शुक्र किसी का स्ट्रांग नहीं होता है, उसका प्रभाव कम होता है। तो उसको इफेक्ट धीरे धीरे 1 साल के बाद मिलने स्टार्ट होता है, क्योंकि शुक्र की महादशा 20 साल की रहती है। तो शुक्र अपनी लाइफ में धीरे धीरे आता है। मतलब आप मानो कि 1 साल के बाद ही आपको उसके अच्छे रिजल्ट दिखाई देगी। लेकिन केतु संधि काल में भी आपको 1 साल चुप बैठना है, कुछ ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी है, छलांग नहीं मारनी है, ऑब्जर्व करना है। ये जब मेरी 19 सितंबर को केतु महादशा ख़त्म हो गई, मैं संधि काल में आई। अभी मेरे को 1.5 महीना हो गया है, लेकिन 1.5 महीने में 1 महीना तो मैं पूरी बीमार थी। मेरी अभी भी आवाज़ बैठी है, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो नहीं निकाल सकी, क्योंकि मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था। बीच बीच में फीवर आ रहा था। तबीयत बहुत डाउन थी, थोड़ा वीकनेस भी बहुत था। फिर भी खुश रहने के लिए मैं छोटे छोटे वीडियोस वगैरह बनाती थी, क्योंकि खुश तो रहना चाहिए ना इंसान को, नहीं तो तबीयत पे और बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए तो लेकिन मुझे तो 1.5 महीने में ना 1.5 महीने में लगभग 1 महीना मेंटली स्ट्रेस भी बहुत था, डिप्रेशन बहुत हुआ था, और तबीयत भी बहुत ख़राब हुई थी। फिर भी शुक्र मुझे बोलता था उठ श्रुति उठ, तुम्हारे जो हॉबीज़ है वो कर, डांस कर, एक्टिंग कर। मुझे कबोर्ड में मेरे कबोर्ड में से सब कपड़े निकाल के मुझे बोलता था ये कपड़े पहन और तू डांस कर, एक्टिंग कर, रील्स बना। ये सब मुझे शुक्र का छलावा हो रहा है। अभी शुक्र मुझे प्रवृत्त कर रहा है कि ये सब कुछ करो। तो ये पीरियड में संधि काल में मुझे मेंटली स्ट्रेस ज़्यादा हुआ है और तबीयत भी बिगड़ गई थी मेरी। और ना और एक ख़ास बात है कि ना मेरा ना वज़न कम हो गया। मैं सच तो दोस्तों यहीं पे मेरा केतु संधि काल का पार्ट 1 ख़त्म कर रही हूँ। मेरा पार्ट 2 कंटिन्यू वॉच करते रहिए। थैंक यू।